नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आलोका एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम दोस्तों आज चर्चा करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बातें। देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लिखा है दोस्तों 9 जनवरी 2022 आज है आपको दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस। क्या है दोस्तों? प्रवासी भारतीय दिवस। ये क्यों आज मनाया जाता है 9 जनवरी के दिन? इसका मनाने का मेन मोट्टो ये है दोस्तों कि हमारे महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट करके भारत में आए थे, अपने देश में आए थे। इसीलिए ये डेट मतलब मनाया जाता है 9 जनवरी 2022 को। तो आज पड़ रहा है ये डेट, यानी 9 जनवरी को हर बार मनाया जाता है ये आपका प्रवासी भारतीय दिवस। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है और इसी से जुड़े हुए वर्ड है। आपके इंग्लिश में कैसे आएंगे वर्ड? देखिए, जैसे ई माइग्रेट। ई माइग्रेट एक शब्द है दोस्तों, इसका मतलब होता है, ई माइग्रेट एक वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है स्वदेश वापस आना। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया था दोस्तों? वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। कहाँ आए थे? भारत में आए थे, इंडिया में आए थे। तो ये देखो वर्ड आपको निकल के आया यहाँ पर, ई माइग्रेट। इसका मतलब होता है स्वदेश वापस आना। अब दोस्तों इसका जस्ट एक अपोजिट एक वर्ड होता है दोस्तों, एंटोनिम होता है इसका। इसका एंटोनिम होता है दोस्तों ई माइग्रेट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में जाके बस जाना। इसको बोलते हैं दोस्तों ई माइग्रेट, परदेश में जाके बस जाना। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये भी समझ गए होंगे और दो वर्ड आपको मिल गया होगा, ये दोनों बातें आप समझ गए होंगे। अब आइए दोस्तों चर्चा करते हैं अपने नाउन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। क्या है दोस्तों वो खास बातें? देखिए, कुछ रूल हैं, उसको आप देख लीजिए। फिर कुछ वर्ड हैं उनको हम दे रहे हैं, उसको आप देखिए। रूल है दोस्तों आपका कि कुछ नाउन है दोस्तों जो फॉर्म में, कुछ नाउन दोस्तों फॉर्म में प्लूरल होते हैं। फॉर्म में प्लूरल होते हैं, ठीक है दोस्तों, प्लूरल होते हैं, परंतु इनका प्रयोग इनका प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है। मैंने कहा दोस्तों कि कुछ नाउन फॉर्म में प्लूरल होते हैं और इनका जो प्रयोग होता है हमेशा सिंगुलर में किया जाता है। वो क्या क्या नाउन है आप उन्हें ध्यान से देखिए। जैसे हैं नाउन आपका है, मैं लिख रहा हूं, आप देखिए ध्यान से। न्यूज़ दोस्तों, ये न्यूज़ ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। दिखने में तो आपको भले ही प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर में ही होगा। इसका मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है? समाचार न्यूज़ हो गया। फिर एक वर्ड है दोस्तों आपका सम्मन्स। सम्मन्स मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है न्यायालय का बुलावा, कोर्ट का बुलावा। कह रहे हैं कि मोहन के नाम से सम्मन जारी हो गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोहन को कोर्ट ने बुलाया है, न्यायालय का बुलावा। फिर एक वर्ड है दोस्तों आपका, दूसरा हो गया, तीसरा आपका हो गया गेलोज। इसका मतलब होता है दोस्तों फांसी का तख्ता। फांसी का तख्ता होता है दोस्तों, इसका मतलब फांसी का तख्ता होता है, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब फांसी का तख्ता होता है। फिर एक वर्ड है दोस्तों आपका, क्या है?
मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स होता है दोस्तों। फिर एक वर्ड है आपका, ये ऐसे ही यूज किया जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। फिर एक वर्ड है दोस्तों आपका इकोनॉमिक्स। क्या होता है दोस्तों? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब इकोनॉमिक्स होता है दोस्तों, अर्थशास्त्र कह सकते हैं इसे आप हिंदी में। फिर एक वर्ड है आपका क्या है दोस्तों? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इसका मतलब होता है दोस्तों सांख्यिकी। क्या होता है? सांख्यिकी। सांख्यिकी हो गया, ये आपका हो गया अर्थशास्त्र। क्या है दोस्तों? अर्थशास्त्र। इतना वर्ड आप नोट कीजिए, फिर उधर मैं वर्ड को लिख दे रहा हूं। फिर एक वर्ड है दोस्तों आपका इथिस। एथिस मतलब होता है दोस्तों, एथिस का मतलब होता है दोस्तों नीति शास्त्र। क्या होता है इसका मतलब दोस्तों? नीति शास्त्र। नीति शास्त्र, नीति शास्त्र। फिर एक वर्ड है आपका पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है दोस्तों आपका? पॉलिटिक्स। इसका मतलब आप जानते हैं, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में राजनीति हो गया आपका। ये वर्ड जो दोस्तों जो दिया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनका प्रयोग अभी आप देखेंगे कि परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं। इन वर्डों को आप देखते चलिए। एथिक्स हो गया, फिर आपका एक वर्ड है एथलेटिक्स। क्या है दोस्तों? एथलेटिक्स। एथलेटिक्स, एथलेटिक्स कैसे देखिए इसे, एथलेटिक्स इसका मतलब होता है भाग दौड़ करने वाला खिलाड़ी। एथलेटिक्स इसका मतलब होता है दोस्तों भाग दौड़। इसका मतलब होता है भाग दौड़ करने वाला खिलाड़ी। तो मुझे उम्मीद है इन वर्डों को आप ध्यान से देख लीजिए। ये हो गया आपका न्यूज़, ये आपका सम्मन्स, ठीक है, सम्मन्स हो गया। गैलोज फांसी का तख्ता। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हो गया गणित आपका, ये अर्थशास्त्र है। और फिर आपका सांख्यिकी हो गया। फिर यहाँ पर एक वर्ड है दोस्तों, इसका मतलब होता है, ये वर्ड है एथिक्स, नीति शास्त्र। अभी फिर पॉलिटिक्स, राजनीति, फिर एथलेटिक्स, भाग दौड़ में भाग लेने वाला खिलाड़ी। तो ये वर्ड हो गए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ये हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, इनको आप नोट कीजिए। फिर कुछ वर्ड मैं और लिख रहा हूं। जैसे है आपका एक वर्ड द यूनाइटेड स्टेट। द यूनाइटेड स्टेट, इसको दोस्तों ऐसे ही लिखा जाएगा, द यूनाइटेड स्टेट ऐसे लिखा है। इसमें कुछ मतलब एडिटिंग नहीं किया जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे जो कहते हुए लिखा जाएगा। फिर एक वर्ड है आपका, इसका मतलब होता है संयुक्त राज्य। एक वर्ड आपका और है एथेंस। क्या है आपको? एथेंस। एथेंस, एथेंस हो गया। फिर लिखा एक वर्ड है आपका
वेल्स, इसका मतलब होता है घाव का निशान, घाव का निशान, घाव का निशान। फिर एक वर्ड है दोस्तों आपका आपका डायबिटीज। डायबिटीज इसका मतलब होता है मधुमेह। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है मधुमेह। मधुमेह इसी को दोस्तों आप सब इंग्लिश में बोलते हैं शुगर, इसको आप शुगर कहते हैं। तो एक बीमारी है दोस्तों, ठीक है, मधुमेह। तो ये जो वर्ड मैंने आपको बताया दोस्तों, एक वर्ड और है मेसल्स। मेसस इसको बोलते हैं खसरा। क्या होता है? खसरा, खसरा। तो इन वर्डों को नोट कीजिए आप। ठीक है, हमने चर्चा किया, ये यूनाइटेड स्टेट्स संयुक्त राज्य हो गया, एथेंस हो गया, बस ऐसे ही लिखा है। फिर ये है वेल्स, घाव का निशान, डायबिटीज़ हो गया, ये मेसल्स, ये खसरा हो गया। तो ये वर्ड दोस्तों हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपकी परीक्षाओं में कैसे पूछे जाते हैं मैं बताता हूँ, कैसे ही पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इनको नोट कर लिए होंगे। फिर देखिए अभी इनका यूज कैसे होता है, इनसे जुड़ी हुई कुछ रूल। इस शब्दों में जो ऊपर मैंने बताया, इस शब्दों में यस या ईएस लगाकर या लगाकर या हटाकर, लगाकर या हटाकर सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनाया जाता। मैंने कहा दोस्तों इन शब्दों में, ठीक है, यस या ईएस लगा करके या हटा करके सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनाया जाता है। ठीक है, इनके साथ हमेशा यानी इन शब्दों के साथ, इन शब्दों के साथ, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब का यूज, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इन शब्दों के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज मैंने कहा दोस्तों कि इस शब्दों में यस यस लगा करके, इन शब्दों में यस या इस लगा करके हटा करके सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनाया जाता है। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इन शब्दों के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल कहा, मैंने कहा नो न्यूज़, ठीक है, नो न्यूज़ आर गुड, नो न्यूज़ आर गुड नाउ। अब तक कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आए। तो क्या, जैसे आप लोग शिक्षक भर्ती को लेके मांग कर रहे हो कि मेरी शिक्षक भर्ती मतलब 97,000 आ जाए, लेकिन इसको लेकर के कोई अभी तक अच्छी न्यूज़ नहीं आई। तो वही मैंने कहा कि नो न्यूज़ आर गुड, यानी कोई अब तक अच्छी न्यूज़ नहीं आई। तो मैंने आपको बताया कि इन शब्दों के साथ में न्यूज़ आए तो आप क्या यूज़ करोगे? सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, तो आपने यहाँ प्लूरल लगा दिया, इसलिए ग्राम हो गया। तो होना क्या चाहिए इसके अकॉर्डिंग? इज हो जाएगा। अब ये सही हो जाएगा, नो न्यूज़ इज़ गुड। ठीक है, नाउ
यानी अब तक कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और एक एग्जाम्पल और देखिए, एग्जाम्पल है दोस्तों आपका एग्जाम क्वेश्चन। मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। हमने कहा दोस्तों मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। अब देखिए ये कैसे एग्जाम में आया था, ऐसे ही बनाया हुआ था, नो एरर हो गया। फिर एक पार्ट कहाँ तोड़ा था, मैथमेटिक्स तोड़ दिया, फिर एक पार्ट हो गया आपका इजी सब्जेक्ट। यानी ये पार्ट आपका ये हो गया, ये बी हो गया, और ये आपका सी हो गया, सी पार्ट हो गया, ये आपका यहाँ पर डी पार्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप सब देख कर घबरा जाते हैं। जैसे ये बाउंडेशन लगा कि तुरंत आप सबकी बीपी लो हाई होना स्टार्ट हो जाता है कि आप क्या करें यार, पेपर तो बहुत टफ हो गया, एग्ज़ाम बहुत टफ क्वेश्चन पूछा। तो बस आपको कुछ करना नहीं, धैर्य से समझिए। ये वर्ड आया है मैथमेटिक्स, और मैंने बताया है कि इन शब्दों का प्रयोग भले ही दिखने में आपको प्लूरल लगे, लेकिन प्लूरल होते नहीं है, इनका प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है। तो मैथमेटिक्स इज सही लगा है, नॉट एन इजी सब्जेक्ट। देखिए कोई त्रुटि है, त्रुटि नहीं है, ये कंप्लीट है, यानी कोई रॉन्ग नहीं है, ये करेक्ट वर्ड है, क्योंकि सारे रूल को फॉलो कर रहा है। ये वर्ड आया भी है और उसके साथ जो वर्ब लेकर के आई है, ये वर्ब भी आपका सिंगुलर आया है, जैसे मैंने यहाँ कहा भी है कि यूज करना चाहिए, तो इसलिए पूर्ण रूप से क्या है, नो एरर है, यानी मतलब नो एरर। फिर एक नेक्स्ट देखिए कि कैसे ऐसे ही आपके एग्जाम में आता है, और लोग जैसे यहाँ पर स्लेश लगाया तो घबरा जाते हैं कि यार अब क्या होगा। फिर एक वर्ड है आपका अरेबियन नाइट्स, लिखा है दोस्तों अरेबियन नाइट्स। लिखा है अरेबियन नाइट्स हैव बीन अरेबियन नाइट्स हैव बीन रिटन बाई शेक्सपियर। ठीक है दोस्तों, देखिए ये पार्ट आपका ये हो गया, ये पार्ट आपका बी हो गया, और ये पार्ट आपका सी हो गया, और ये पार्ट आपका डी हो गया। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए आप इसको पढ़िए और गौर कीजिए। लिखा अरेबियन नाइट्स, ठीक है, ये एक ड्रामा की बुक है। ठीक है दोस्तों, जिसको का मतलब शेक्सपियर जी ने लिखा है। लिखा अरेबियन नाइट्स हैव बीन रिटन बाई शेक्सपियर। ये जो बुक है शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। तो आप देखिए क्या ये करेक्ट है, इसमें कुछ मिसिंग है कि नहीं, ढूंढिए। मैंने कहा ये वर्ड जो है अरेबियन नाइट्स, ये वर्ड जब आएंगे तो अपने साथ में हमेशा क्या लेकर के आएंगे, सिंगुलर वर्ब लेकर के आएंगे। ठीक है, सिंगुलर वर्ब लेकर के आएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर वर्ब क्या फॉलो कर रही है, लिखा हैव बीन। तो इस शब्द के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव बीन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शब्द जो है दिखने में भले ही आपको प्लूरल लगे, लेकिन इनका यूज जो होता है हमेशा सिंगुलर में ही होता है। तो ये यहाँ पर ये पार्ट रॉन्ग है।
तो सही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका हैज़। अब हैज़ बीन जो यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये सही हो जाएगा हैज़। तो क्या मीनिंग निकल के आएगा, अरेबियन नाइट्स हैज़ बीन रिटन बाय शेक्सपियर। अब ये आपका सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और सही भी हो गया रूल के अकॉर्डिंग। अब एक वर्ड और देते हैं, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। एक सेंटेंस मतलब दे रहा हूँ, एक सेंटेंस है आपका, सम्मन्स लिखा है दोस्तों, ये सम्मन्स सम्मन्स हैव बीन summons have been recalled नो एरर। ये पार्ट ले लीजिए, ये पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया, ये डी पार्ट हो गया। अब सम्मन्स मैंने अभी इस शब्द को बताया कि इसका मतलब होता है कोर्ट का बुलावा, न्यायालय का बुलावा, सम्मन्स। तो मैंने बताया कि ये शब्द जब भी आएंगे, सम्मन्स हो गया और अरेबियन नाइट्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, तो अपने साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही लेकर के आएंगे। तो देखिए अब सम्मन्स शब्द आ गया, न्यायालय का बुलावा, तो इसका मतलब होता है क्या, सम्मन्स का बुलावा है, कोर्ट का बुलावा, तो इसके अकॉर्डिंग आना क्या चाहिए, वर्ब आना चाहिए यहाँ पर हैज, लेकिन आ गई यहाँ पर है, तो इसलिए यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया और इसको करेक्ट कर दीजिए। अब ये सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, रूल को फॉलो नहीं कर रहा था, अब ये रूल को फॉलो करने लगा।